या प्रकारची डिझाईन आपण आता शिकणार आहोत। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले स्केल। तो देखिए इस तरीके से ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो उसके बाद ये देखिए पेंसिल, ये कुछ कलर की पेंसिल है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि मैम आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो, तो मैं ये ग्लास मार्क पेंसिल यूज़ करती हूँ। इसका नेम ही है ग्लास मार्क पेंसिल और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी आसानी से, तो वहाँ जाके आप ले लीजिए। तो देखिए पेंसिल के पास वाला जो कटर है वो हमने पेंसिल के नॉक के लिए ले लिया है। तो उसके बाद ये देखिए बड़ी नीडल लेनी है, बड़ी नीडल लेनी है, उसके बाद मीडियम नीडल लेनी है, उसके बाद हाथ सिलाई वाली छोटी नीडल लेनी है। इन तीनों नीडल्स का हमें ज़रूरत है। जब हम बटन लगाएंगे तो जो बड़ी 2 नीडल है उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें ये देखिए ये मशीन धागा लगेगा। तो देखिए उसके बाद हमें ये जो बड़ा पैक वाला धागा और जो आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा धागा हमें लेना है। उसके बाद हमें कैंची लगेगी, मशीन टेप, 2 बटन लगेंगे। जब हमारी पिलो पूरी हो जाएगी राउंड शेप में तो उसे हमें ऊपर नीचे लगाने के लिए, तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 20 बाय 74 इंच असं कापड घ्यायचं आहे। त्याच्यावरती अशा पद्धतीने पॅटर्न आखून घ्यायचा आहे। 5 इंच या बाजूला, 5 इंच या साईडला आणि इथे 3 इंच याच्यामध्ये 1 इंचाच्या उभ्या लाईन, आडव्या लाईन इथे देखील तसंच आणि मध्ये 4 इंच सोडायचं है। तो देखिए इस तरीके से हमें 74 इंच बाय 20 इंच का कपड़ा ले लेना है और उसके अंदर हमें इस तरीके से 5 इंच इस बाजू से लगाना है और इस साइड से भी 5 इंच लगाना है। उसके बाद हमें इधर 3 इंच के अंदर 1 इंच के इस तरीके से लाइन खींचने हैं और इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से 3 इंच के अंदर हमें 1 इंच के इस तरह से लाइन खींचने हैं और उसके बाद इधर 4 इंच बीच में हमें छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें सब कुछ नाप लगा के ले लेना है। तो सबसे पहले इधर देखिए हाफ इंच जो है ये सबसे पहले लगा के लेना है। उसके बाद 1 इंच के इस तरीके से लाइन खींचते हुए हमें इस तरीके से आखिर तक आ जाना है और आखिर में इधर हमारा हाफ इंच इधर छोड़ देना है हमें और इस तरीके से हमें सब कुछ पॅटर्न लगा के ले लेना है। तर आपल्याला अशा पद्धतीने कापड घ्यायचं आहे आणि हा पॅटर्न, तर याच्यामध्ये आपण 20 बाय 74 इंच असं कापड घेतलेलं आहे। तो देखिए इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है और ये पैटर्न लेना है। तो इसके अंदर हमने 74 इंच इस तरीके से बाय हमें 20 इंच का कपड़ा ले लेना है। तो ये मैंने उसी तरीके से कपड़ा ले लिया है 74 इंच बाय 20 इंच का। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा 20 इंच बाय 74 इंच का कपड़ा हो जाता है। तो इसे हमने ले लिया है। तो चलिए इसके ऊपर हम नाप लगाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसके ऊपर नाप लगा देते हैं। तो सबसे पहले इधर हमें हाफ इंच लगाना है ताकि ये सिलाई के लिए आ जाएगा हमारे, जब हम 2 साइड के 2 कपड़ों को फोल्ड करेंगे इन दोनों साइड को। इस तरीके से 1 इंच के ऊपर लाइन लगा देनी है और इसी तरीके से हमें 1 इंच के लाइन आखिर तक लगाते हुए जाना है और आखिर में इस तरीके से हाफ इंच लगा देना है। तो चलिए 1 इंच के सभी लाइन लगा के ले लेती हूँ मैं।
इस तरीके से हमने सब कुछ एक बाजू के लाईन को पूरा करके ले लिया आहे. तर अशा पद्धतीने आपण एका बाजूने सगळी मापे टाकून घेतलेले आहेत. आता दूसरा बाजूने. तो चलिए अब हम दूसरी साइड से नाप लगाना स्टार्ट कर लेते हैं. तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से हमें नाप लगाना है. देख लीजिए ये 5 इंच और इस साइड में 5 इंच लगा देना है. तो देखिए इस तरीके से हमें स्केल को रख देना है. 1 2 3 4 5 इंच के ऊपर टिक मार्क लगानी है. इस तरीके से निशान लगाना है. उसके बाद हमें ये देखिए 1 इंच के ऊपर टिक मार्क लगानी है. फिर से 1 इंच के ऊपर और फिर से 1 इंच के ऊपर. तो इस तरीके से सबसे पहले 5 इंच, उसके बाद 1 इंच 1 इंच 1 इंच 3 बार 1 इंच आ जाएगा. उसके बाद इधर 1 2 3 4 इंच इधर छोड़ देना है. उसके ऊपर टिक मार्क लगाने हैं. उसके बाद 1 इंच के ऊपर फिर से 1 इंच, फिर से 1 इंच और आखिर में हमारा 1 2 3 4 5 इस तरह से ऑटोमेटिकली छूट जाएगा. तो इस तरीके से हमें नाप लगाते हुए आखिर तक जाना है. इस तरीके से हमें पॉइंट लगाते हुए जाना है. तो फिर से देखिए 1 2 3 4 5 इंच के ऊपर पॉइंट डालना है. उसके बाद 1 इंच 1 इंच 1 इंच और फिर से हमें 1 2 3 4 इधर छोड़ देना है. उसके ऊपर टिक मार्क लगानी है. उसके बाद फिर से इधर 1 इंच 1 इंच और 1 इंच और आखिर में हमारा 5 इंच. तो इस तरीके से ही सब कुछ निशान लगा के ले लेने हैं. तो चलिए मैं लगा के ले लेती हूँ. सब कुछ टिक मार्क लगाने के हो जाने के बाद तो इस तरीके से सभी पॉइंट लगा देने के बाद अब हमें ये सभी पॉइंट को आमने सामने जोड़ देना है. तो देखिए ये 2 पॉइंट है हमारे, इधर एक और इस साइड में एक. इन दोनों को इस तरीके से हमें अटैच करना है, जोड़ के ले लेना है. तो इसी तरीके से हमें आखिर तक इन सभी पॉइंट को जोड़ते हुए जाना है. इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करते हुए आखिर तक जाना है. तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ जोड़ के ले लेती हूँ. तो इस तरीके से हमने सभी नाप लगा के ले लिया है और इस तरीके से हमारा हर एक कॉलम 1-1 इंच का तैयार हो जाता है. अब हमें इसके अंदर पैटर्न लगा देना है. तो देखिए इस तरीके से हमारा पैटर्न आ जाएगा. तो सबसे पहले हमें इधर आ जाना है, बिल्कुल कोने में इस बॉक्स के अंदर इस तरह से निशान लगाना है. तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें 1 इंच का कॉलम जो है एक कॉलम छोड़ देना है ये. उसके बाद हमें इस तरीके से निशान लगाना है. तो इस तरीके से हमें 1 कॉलम छोड़ते हुए निशान लगाते हुए जाना है. उसके बाद ये देखिए ये जो है ये एक कॉलम इधर हमने डिज़ाइन लगा दी, उसके आगे एक कॉलम छोड़ना है. उसके आगे वाले कॉलम में हमें इस तरीके से ही निशान लगा देना है. तो देखिए
और इस निशान को भी बिल्कुल उसी तरीके से 1 इंच छोड़ देना है, उसके आगे वाले इस पैटर्न आ जाएगा। और इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। इस तरीके से निशान लगाना है, 1 कॉलम छोड़ना है, फिर से निशान लगाना है। तो ये इस तरह से हमारी इस साइड को बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट करके ले लेना है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए आपको आगे वाली जो साइड है उसे भी दिखा देती हूँ। तो देखिए इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से इधर हमने 1/2 इंच छोड़ दिया है, उसके आगे वाला जो 1 इंच का कॉलम है उसके अंदर हमें इस तरीके से निशान लगाना है। फिर से इधर 1 कॉलम छोड़ देना है, उसके आगे तो इसी तरीके से हमें सब कुछ पैटर्न कंप्लीट कर देना है। तो चलिए सब कुछ मैं पैटर्न लगा के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने सब कुछ पॅटर्न डाल के ले लिया है। तर अशा पद्धतीने आपण हा सगळा पॅटर्न उतरवून घेतलेला आहे। तो अब हमें इस कपड़े को इस तरह से पलटी करना है, पलट के ले लेना है। तो इस तरह से पलटी करने के बाद अब हमें इसको ऐसे खींचना है और इसके जो 2 बाजू है पैटर्न डाले हुए उनको हमें अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा ये जो नीचे वाला 1/2 इंच है और ये ऊपर वाला 1/2 इंच, इन दोनों को हमें इस तरीके से ऊपर एक के ऊपर एक रख के इस तरह से अटैच करके ले लेना है। तो इधर से मैं अभी सिलाई लगा के ले लेती हूँ। तो अशा पद्धतीने आपल्याला इथून आता टिप मारून घ्यायची आहे। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा के ले लिया है। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए शुरू कर देते हैं। तो चलिए अभी हमें डिज़ाइन बनानी है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो साइड है, इस साइड से हमारे 2 कपड़ों के बीच में से हमें हाथ रख के ले लेना है, ताकि जब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो जो सिलाई है वो पीछे के कपड़े में ना आ जाए, हमारी सिलाई उसके अंदर से हम सिलाई करके ना ले, इसलिए हमें इसके अंदर कपड़े में हाथ रख देना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए ये जो 4 है हमारा स्क्वायर, ये जो बिल्कुल कोने की डिज़ाइन है उसी से शुरू करेंगे। तो इसका ये हमारा देखिए ये जो है ये पहला पॉइंट है इसका। इसके बाद हमें ये दूसरा वाला पॉइंट इस तरह से सिलाई लगा के ले लेना है, दूसरा वाला पॉइंट। उसके बाद हमें आगे वाला ये स्क्वायर का जो कोना है वो तीसरा वाला आ जाएगा हमारा पॉइंट। उसके बाद हमारा ये चौथा वाला पॉइंट। उसके बाद फिर से हमें पहले पॉइंट को ही उसके बिल्कुल पास से सिलाई लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से हमें स्क्वायर सिलाई कर देना है। और अब हमें इस स्क्वायर के अंदर देखिए अंगूठा रखना है और इसको धागे को खींचना है। तो इसको हम खींचेंगे तो इस तरीके से हमारी ये फ्लावर बन जाएगा। तो अब हमें इस फ्लावर को अच्छे से टाइट पैक कर देना है। इस तरीके से ये देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हमें फ्लावर बनाते हुए जाना है। तो चलिए आगे वाला, ये आगे वाला
हमें स्क्वायर के सिर्फ कोनों को सिलाई कर देना है। जिस स्क्वायर में हमारे इस तरीके से डिज़ाइन है तो उसी स्क्वायर के अंदर हमें डिज़ाइन बनानी है, फ्लावर बनाने हैं। स्क्वायर के सिर्फ हमें 4 पॉइंट को जोड़ देना है, तो उसको जोड़ेंगे तो ये हमारा फ्लावर बन जाएगा इस तरीके से। ये पहली लाइन सिलाई करके ले ली है, इसी तरीके से हमें आगे वाली भी लाइन सिलाई करके ले लेनी है। तो चलिए आगे के फ्लावर हम बना लेते हैं। सिर्फ स्क्वायर के अंदर जहाँ पे हमारे इस तरीके से डिजाइन है, सिर्फ वहीं के हमें स्क्वायर के कोनों को जोड़ देना है और उधर फ्लावर बना के ले लेना है। तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट, ये तीसरा वाला पॉइंट है हमारा, उसके बाद ये देखिए ये जो है ये चौथा वाला आ जाएगा। और अब हमें फिर से पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है और अब हमें इस धागे को खींचना है, बीच में अंगूठा रखना है, खींचना है और इधर हाथ से हमें पंखुड़ियों को बना के ले लेना है। इस तरीके से पंखुड़ियों को बना लेना है और अब हमें इधर टाइट पैक कर देना है इस फ्लावर को। इस लाइन को भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। सिलाई करके ले लिए हैं और इसी तरीके से हमें आगे के दो हैं इनको भी सिलाई लगा के ले लेना है। तो इधर भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से फ्लावर बनाने हैं। देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड के इधर फ्लावर बना के ले लिए हैं। आपको बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ फ्लावर बना के ले लेने हैं और सब कुछ इसी तरीके से पूरा करके ले लेना है। जहाँ जहाँ पे हमने डिज़ाइन डाली है, जहाँ जहाँ पे जिस स्क्वायर में हमने डिज़ाइन डाली है,
सिर्फ उसी स्क्वायर के कोनों को हमें जोड़ के लेना है और उधर हमें हाथ से फ्लावर बना के अच्छे से उस फ्लावर को टाइट पैक कर देना है। तो इसी तरीके से कंप्लीट कर देना है। तो चलिए इसके आगे वाली डिजाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए ये जो है, ये जो लेयर्स हमारे, ये देखिए ये जो पंखुड़ियां हैं हमारी, इन दोनों पंखुड़ियों को हमें इस तरीके से अटैच करते हुए जाना है। ये हमारी आगे वाली पंखुड़ियों के पास आ जाएगी। तो ये हमें इस तरीके से अटैच करना है पंखुड़ी को। तो चलिए पंखुड़ी को अटैच करके ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों को उठा के ले लेना है पंखुड़ियों को और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है। और इस सिलाई को एक ही डायरेक्शन में हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो ये देखिए इस डायरेक्शन में हमने शुरुआत की है, तो यहाँ से ही हम इस सिलाई को कराते हुए जाएंगे। और सिलाई करते वक्त बिल्कुल ऊपर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल ऊपर ऊपर से हमें इसको सिलाई करते हुए जाना है। और इधर हमें आखिर में इस धागे को टाइट पैक कर देना है। और धागे को कट कर देना है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारी ये पीछे वाली जो दो पंखुड़ियों की लाइन है, इसे सिलाई करके ले लेना है। एक ही डायरेक्शन से सिलाई लगानी है और बिल्कुल ऊपर ऊपर से सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरीके से सब कुछ ऐसे कंटिन्यू करते हुए जाना है हमें आखिर तक। तो अब हम इसके पीछे वाली डिजाइन देख लेते हैं। तो ये सब कुछ पूरा करना है और इसी तरीके से सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हमें इसको ऐसे पलटी कर देना है। और अब हमें इसके अंदर ये देखिए, ये हमारी पंखुड़ी है इस तरीके से। ये अभी हमने बनाई हुई, ये देखिए ये अभी हमने बनाया है इसको। तो ये इस तरह से बन जाएगा और ये इस तरह से हमारी ये पीछे वाली साइड बनके तैयार हो जाती है। और अब हमें इसके अंदर इधर फ्लावर्स बनाने हैं। तो मैंने इसके अंदर बीड्स लिए हैं, ये देखिए बीड्स लिए हैं लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमें इस तरफ आ जाना है। तो यहाँ से हमें ये जो दो स्क्वायर हैं, ये दो सभी को ऊपर उठा के ले लेना है इस तरीके से। ये जो बीच का हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा, इस तरह से उठाना है, ये ऊपर आ जाएगा और इस तरीके से हमारा इधर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से, और इसके अंदर हमें इस तरीके से फ्लावर बनाना है। तो इस फ्लावर को हम इस तरह से बिल्कुल बीच में से सिलाई लगा के ले लेंगे। चारों पॉइंट को हमें सिलाई करके ले लेना है। और अब हमें इन सभी पॉइंट को पैक कर देना है। ये सभी पॉइंट हमारे पैक हो जाने के बाद अब हमें इसके अंदर बीड्स लगाना है। आपकी चॉइस है, आप कौन से भी कलर का बीड्स इसके अंदर लगा सकते हैं। तो मैंने ये देखिए ये वाइट कलर का बीड्स लिया है। और एक बात है कि आप इसके अंदर मैचिंग का धागा यूज करिए, कपड़े के कलर का यूज कर सकते हैं मैचिंग का, या फिर आप बीड्स के कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर पैक कर देना है। अब बीड्स को अच्छे से टाइट पैक करेंगे और उसके बाद हम धागे को कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे फ्लावर्स बनते हुए जाएंगे। तो इसके बिल्कुल सामने हमें बिल्कुल इसी तरीके से फ्लावर बनाना है और बीड्स को लगा के ले लेना है। तो देखिए ये स्क्वायर है, इनको हमें उठाना है इस तरीके से।
तो देखिए इस तरीके से हमने फ्लावर बना के ले लिए हैं दोनों, और बिल्कुल इसी तरीके से हमें सब कुछ डिजाइन पूरी करके ले लेनी है। तो इस तरह से फ्लावर बन जाएंगे हमारे, और इधर बीच में हमारी इस तरह से ये शेप आ जाएगी। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ डिजाइन कंप्लीट करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से सब कुछ पूरा करने के बाद अब हम हमारी जो ऊपर वाली साइड है उसे देख लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से हमारी ये ऊपर वाली साइड बनके तैयार हो जाती है। तो अब हमें उसके आगे वाली डिजाइन बनानी है। तो देखिए इसे फिर से ऐसे पलट के ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सभी फ्लावर्स बना के ले लिए हैं, और इसी तरीके से दोनों साइड से बना के लेने हैं फ्लावर्स। और उसके बाद हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। दो पंखुड़ियों को इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगाते हुए जाना है। दो दो को पकड़ के हम इधर सिलाई लगा के इस तरीके से ले लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो देखिए अब हमने ये जो बीच का डिज़ाइन था हमारा, ये सब कुछ मैंने दोनों साइड से कंप्लीट करके ले लिया है। तो अब हम इसकी मेन डिज़ाइन, और इस तरीके से बन जाती है। तो अब हमें इसके ऊपर फ्लावर्स बनाने हैं और विंड्स लगाने हैं। तो चलिए अब मैं इसको भी कंप्लीट करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने सब कुछ पूरा करके ले लिया है, और ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद हमारी पीछे वाली साइड इस तरह से बन जाती है। तो चलिए इसकी मेन डिजाइन देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये मेन डिजाइन बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही सुंदर सी। तो इसी तरीके से सब कुछ आपको पूरा करके ले लेना है। तो इस तरीके से सेम टू सेम आपकी भी डिजाइन बन जाएगी। तो अब हमें उसके आगे देखिए ये जो लेयर्स है हमारे, इनको सिलाई करके ले लेना है। तो अब हमें इनको सिलाई करके ले लेना है। तो इसके लिए हमने मीडियम नीडल ली है और उसके अंदर डबल करके जाड़ा सा लंबा सा धागा ले लिया है। तो चलिए सिलाई कर देते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से लेयर्स को इधर तक ऐसे पकड़ना है और इधर से स्टार्ट करना है। तो ऐसे, उसके बाद ये देखिए ये ऊपर आया है तो इसे हम नीचे कर देते हैं, और ये जो बीच का है उसे ले लेते हैं। तो अभी हमने एक लेयर्स को सिलाई करके ले लिया। तो अब हमें ये दूसरी वाली हमारी, इसको सिलाई करके ले लेना है। उसके बाद हमारी ये तीसरी वाली, और इसी तरीके से हमें लेयर्स को पकड़ते हुए पूरा ऐसे राउंड शेप में सिलाई करते हुए जाना है और धागे को छोड़ते हुए ही जाना है। और आपको भी इसी तरीके से दोनों साइड का करके ले लेना है। तो चलिए एक साइड का मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। सभी लेयर्स को हमें बिल्कुल ऐसे ही सिलाई करते हुए जाना है और सिलाई करके ले लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड्स के लेयर्स को बना के ले लिया है। तो अब हमें इसमें से एक जो लेयर्स है हमारे एक साइड के, तो इनको ले लेना है। तो चलिए इस साइड के ये जो दो है धागे हमारे, इनको पकड़ लेते हैं सबसे पहले, और इनको हमें ऐसे धीरे धीरे खींचना है और इस बाजू को हमें बंद कर देना है। तो देखिए इस साइड को हमें ऐसे खींचना है और इधर सिंपल वाले जो दो नॉट है उन्हें लगाना है और इस साइड को बंद कर देना है। तो इस तरीके से एक और दो,
ऐसे सिंपल नॉट लगाने हैं, बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा एक साइड का राउंड बन के तैयार हो जाता है। तो अब हमें इसके अंदर देखिए इसे खोल लेना है। तो इस तरीके से हमें पूरा इस तरीके से धागे को खोल के ले लेना है। तो ऐसे, तो अब हमारे जो ये लेयर्स हैं इसके अंदर हमारा कॉटन ना जाए, इसलिए हमें इसके अंदर कपड़ा बिछा के ले लेना है। आप इसमें कौन सा भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, जो सिंपल वाला हमारे घर में रहता है कॉटन का कपड़ा, वो ले सकते हैं। तो अब हमें ये जो लेयर्स है इसके अंदर कॉटन ना जाए, इसलिए हमें इसके अंदर कपड़ा बिछा के ले लेना है। कौन सा भी राउंड कलर में ले लीजिए, सिंपल सा कपड़ा ले लेना है हमें, बहुत ही पतला सा और सिंपल सा कपड़ा ले लेना है। तो इस तरीके से बिछाएंगे हम इसके अंदर, और अब हम इसके अंदर कॉटन पूरा लगा के ले लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा कॉटन हमें इसके अंदर भर के ले लेना है। तो इस तरीके से हमें पूरा कॉटन इसके अंदर भर के लेना है, और उसके ऊपर फिर से हमें एक कपड़ा बिछा देना है। और उसके बाद अब हमें इसके जो दो धागे हैं, ये देखिए इस तरफ है, तो इनको हमें पकड़ना है और खींचना है। और इस तरीके से हमें धीरे धीरे करते हुए ये जो कपड़ा है इसे अंदर लगाते हुए, और ये जो कॉटन है इसे सेट करते हुए हमें ले लेना है। और यहाँ पे हमें सिंपल वाली जो नॉट है उसे सबसे पहले लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से हमें नॉट लगानी है, और इधर हमें एक उंगली इतनी जगह रख देनी है। और उसके बाद हमें इधर जो हमारी दूसरी वाली सिंपल वाली नॉट रहती है उसे लगा के हमें इस तरीके से ले लेना है, और ये जो है धागा इसे अंदर डाल देना है। तो अब हमें इसके जो लेयर्स है इनको ठीक करना है। तो इस तरीके से, और इस साइड में भी देखिए अब हमें इसको खोल लेना है, और थोड़ा सा इसके अंदर एक उंगली इतनी जगह रख देनी है, और इधर हमें सिंपल सी हमारी जो नॉट है उसे लगा के ले लेना है इस तरीके से। और इस धागे को हमें इसके अंदर डाल के ले लेना है। तो अब हमें इस सभी के लेयर्स ठीक करके ले लेने हैं। तो चलिए सभी लेयर्स को हम बना के ले लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से अब हमें सभी जो लेयर्स हैं हमारे उनको बना के ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड्स के लेयर्स को ठीक करके ले लिया है, और अब हमें इसके ऊपर बटन्स लगाना है इस तरीके से। तो ये जो दो बटन है ये हम लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हमें नीडल लेनी है, और उसके अंदर लंबा सा धागा डबल करके पैक वाला लेना है और लंबा सा। और अब हमें इसके अंदर से इस तरीके से सिलाई कर देनी है, और अब हमें ये कट करके रख देना है। नीडल को निकालना है, उसके बाद हमें ये दोनों को पकड़ना है और बड़ी नीडल के अंदर से इनको निकाल लेना है। इसको बराबर बीच में करेंगे, और अब हम इधर बीच में से डालेंगे, इस तरीके से टैप करेंगे। हमारा कपड़ा है इसलिए हमें कपड़े के अंदर से निकालना है ये बड़ी नीडल को, तो इसलिए हमें टैप करना है थोड़ा सा, तो ये आसानी से निकल के आ जाएगा बाहर। तो इस तरीके से हमें इसे बाहर निकालना है। फिर से हमें इसके दो तरफ कर देना है।
दो बाजुओं को। और इसके एक साइड के अंदर हमें फिर से जो हमारी मीडियम नीडल है उसको लगा के ले लेना है। और अब हमें ये जो दूसरा बटन है इसको लगा के ले लेना है, इसको निकाल के रख देना है। और अब हम इधर हमारे बटन के ऊपर सिंपल नॉट लगाएंगे और ऐसे बराबर बीच में रखना है। और इसकी गहराई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको इसकी गहराई जितनी चाहिए उतनी ले सकते हैं। और इधर हम सिंपल वाली नॉट लगा देते हैं। और उसके बाद ये जो धागा है इसे हम पीछे लगाएंगे। आप इसको कट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर हमें इसकी खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से खोल सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे ही धागे को रख दिया है। फ्लावर की ये जो डिज़ाइन है बहुत सुंदर सी हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए बहुत सुंदर लग रही है ना। तो देखिए इस तरीके से हमने इधर बटन लगा के ले लिया और इस साइड का भी हमने बराबर बीच में ले लेना है। और ये जो हमारे लेयर्स है इनको बराबर उसके नीचे बैठा देना है। तो इस तरीके से ये हमारी पिलो बनके तैयार हो जाती है। तो अब हम इसका जो और मेजरमेंट देख लेते हैं कितना साइज का हमारा पिलो बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से हमारा 39 इंच इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है पिलो। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये 39 इंच का पिलो बराबर परफेक्ट तैयार हो चुका है। और इसका जो दूसरा साइड है उसे देख लेते हैं। देखिए इधर मैं बीच में बराबर पकड़ूंगी और इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। तो ऐसा ये हमारा 17 इंच का है बीच का हिस्सा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही सुंदर सी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इसी तरीके के बहुत सुंदर सुंदर वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके साथ साथ उसके पास वाला बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इसी तरीके के बहुत सुंदर वीडियो लेके आती रहती हूँ तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ चुका है। तो इसी तरीके के बहुत सुंदर से वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में इसी तरीके की बहुत सुंदर सी डिज़ाइन लेके। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी पिलो हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।